अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज हमने लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम यूनिट नंबर 15 के सेकेंड ईयर के। तो आज हम बाकी न्यूमेरिकल्स जो हमारे रह गए थे वो हम करते हैं। तो हमने 15.4 तक किया था, आज हम 15.5 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 15.5 क्या कहता है कि अ बलून कंटेन 0.04 मीटर क्यूब of air at a pressure of 120 kilopascal. Calculate the pressure required to reduce its volume to 0.025 meter cube at constant temperature. तो स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें कि ये बॉयज लॉ इस पे अप्लाई होगा और बॉयज लॉ अप्लाई होने के लिए हमने कहा कि क्या क्या गिवन है। ये कह रहे हैं कि एक बलून है, उसका जो है 0.04 मीटर क्यूब, ये V1 है इनिशियल वॉल्यूम। V1 इज इक्वल टू 0.04 मीटर क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो P1 P1 हमारे पास है प्रेशर, वो है 120 किलो पास्कल। 120 किलो पास्कल, हमने कहा 120 किलो पास्कल P1। ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम। V2 जो दिया हुआ है हमारे पास वो है 0.025 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास पता है कि हमारे पास बॉयज लॉ अप्लाई होता है। तो रिक्वायर्ड है हमारे पास रिक्वायर्ड है P2। तो फॉर्मूला हमारे पास है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो स्टूडेंट्स इसको खुद ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप आ जाएगा, लेकिन जहां पे जो आंसर आएगा वो किलो पास्कल में आएगा। ठीक, और अगर आपने उसको पास्कल में करना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चले मैं खुद भी कर देता हूँ। तो 120 इंटू V1 है 0.04 इज इक्वल टू P2 मालूम करना है, V2 है 0.025। इधर मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो P2 जो हमारे पास आया है वो क्या है, कितना है हम देखते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 025 190, ये 025 है, मैंने 5 ही रखा। तो 192 किलो पास्कल, 192 किलो पास्कल ये हमारा आंसर है। और अगर हम देखा जाए तो इसको 192 किलो की जगह 3 जीरो लगा देंगे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 5 पास्कल। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट 15.6 में द मोलर मास ऑफ हम नाइट्रोजन गैस N2 is 28 gram mole for 100 gram of nitrogen. Calculate the number of moles, the volume occupied at room temperature 20 degree centigrade and a pressure of 1.01 into 10 की पावर 10 raised to the power 5 पास्कल। तो 15.6 में देखें क्या क्या दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम मोल, यानी कि गिवन हमारे पास है मोलर मास। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम मोल।
सही है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? फॉर 100 ग्राम, यानी कि मास दिया हुआ है, ये मोलर मास है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम। आगे जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जो रहेगा 293 केल्विन। और इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है प्रेशर, प्रेशर है 1.01 इंटू 10 raised to the power 5 पास्कल। ठीक, और आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस, यस, और गैस कांस्टेंट है 8.313 जूल्स पर मोल केल्विन। ये भी हमें जरूरत पड़ सकती है, बल्कि पड़ेगी। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल्सो वॉल्यूम। ठीक, तो पहले तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स फॉर एन। सोल्यूशन में हमने कहा फॉर एन इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास है 100 डिवाइडेड बाय 28। 100 को 28 से डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 28, तो हमारे पास आ गया 3.57 मोल। 3.57 मोल। अब हमने मालूम करना है वॉल्यूम, तो हमने कहा फॉर वी, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो V क्या आ जाएगा? एन आर टी अपॉन पी। V इज इक्वल टू एन कितना है? 3.57 इंटू आर है 8.313 इंटू टेम्परेचर है 293 केल्विन में, और प्रेशर दिया हुआ है हमारे पास ATM, यानी कि 1.01 इंटू 10 raised to the power 5। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें तो ये आ जाएगा 3.57 मल्टीप्लाई बाय 8.313 मल्टीप्लाई बाय 293 डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5। तो ये हमारे पास आ गया 0.086 मीटर क्यूब। 0.086 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल ऑफ गैस कंटेन 3 into 10 raised to the power 24 atom, calculate the volume occupied by gas at temperature of 300 K and pressure of 120 kilopascal। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, बात एक ही है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं 3 into 10 raised to the power 24 एटम। मैं इसका स्टार्ट करूंगा और आगे सेम ही है, वो आप खुद कर लिएगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं? जब अगर ये दिया हुआ है तो एवोगैड्रोस नंबर भी दिया होगा। एवोगैड्रोस नंबर होता है किसी भी मोल, 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद या एटम की तादाद, वो होती है 6.02 इंटू 10 raised to the power 23। ठीक, अच्छा, और ये हमें इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और प्रेशर कितना दिया हुआ है 120 किलो पास्कल। 120 किलो पास्कल, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 120 3 जीरो लगा दें, पास्कल ये हो जाएगा। रिक्वायर्ड है हमारे पास वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आपने 15.6 किया था उसी से मिलता जुलता है। बस आपने क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वो नंबर ऑफ मोल्स का हमने वहां पे जो फॉर्मूला यूज किया था वो किया था मास ओवर मॉलिक्यूलर मास,
यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 24 को आपने डिवाइड कर देना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अगेन फिर आपने V जब निकालना है तो PV इज इक्वल्स टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक। ओके स्टूडेंट्स 15.8 है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल at 0 degree centigrade and 1 atm pressure. Assuming hydrogen to be an ideal gas, the density of hydrogen is 8.99 into 10 raised to the power minus 2 किलोग्राम। यानी कि यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, पहले तो हम ये देखना है। हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड जो हमने पढ़ी थी प्रेशर की इक्वेशन में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, 1 atm प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कोई वैसे काम तो नहीं है, लेकिन चलें प्लस 273 कर लेते हैं तो 273 केल्विन हो जाएगा। और क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, 1 atm का मतलब है 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका प्रेशर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आप ये देखें कि क्या क्या दिया हुआ है। डेंसिटी, डेंसिटी रॉ दी हुई है 8.99 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और रिक्वायर्ड है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS। अब ये VRMS होती क्या है? अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, हमने प्रेशर की इक्वेशन में पढ़ा था, सोल्यूशन में हम लिख देंगे एज प्रेशर की इक्वेशन थी P इज इक्वल्स टू 1/3 रॉ V स्क्वायर बार। इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो VRMS होता है। तो सबसे पहले हम इसको अलग करेंगे, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3P और रॉ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये V स्क्वायर बार बन जाएगा। अब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बार और ये बन जाएगा 3P अपॉन रॉ, और VRMS इसकी जगह हम रख देंगे। क्योंकि कैसे पता चला, देखें रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम कहते हैं पहले रूट है फिर मीन है फिर स्क्वायर है फिर स्पीड है, तो VRMS भी कहते हैं इसको। अब वैल्यूज पुट कर दें, 3 इंटू पी की जगह हमने रख दिया 1.01 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय रॉ, रॉ डेंसिटी कितनी है 8.99 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी, इस तरीके से आएगी। हम देख लेते हैं 0.86, तो VRMS हमारे पास क्या आ गया 1835.86 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और k दिया हुआ है 1.38। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो आपको दिया हुआ होगा टेम्परेचर, या यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ हो, सिर्फ मास दिया हुआ होगा यूनिफाइड मास 1.66 इंटू 10 की पावर 27, ये भी दिया जा सकता है। अब हमें पास देखें क्या क्या गिवन है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन, तो टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 500 केल्विन और मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, k की वैल्यू दी हुई है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल्स पर मोल केल्विन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड है आपके पास VRMS।
सबसे पहले आपने मास निकालना। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिलेशन है, सोल्यूशन हमारे पास है कि हाफ एम वी स्क्वायर पावर इज इक्वल टू 3/2 के टी। के भी मौजूद है, एम नहीं मौजूद। पहले हम करेंगे फॉर एम मास। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2। H2 का मतलब दो प्रोटॉन्स इसमें शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम इग्नोर कर देंगे तो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 2 mp के बराबर होगा, टू ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक। अगर नाइट्रोजन होगा तो वहां पे खैर ये 1.66 दिया हुआ होगा, क्योंकि मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन में हमें मास मालूम करना हो तो नाइट्रोजन के एक एटम में 14 प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। तो मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 28। तो वहां पे हमें 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के 32 होते हैं तो वहां पे हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, तो वहां पे हमें 32 से मालूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एमपी हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। तो ये हमारे पास जो मास आया है वो आएगा 3.34, आई थिंक सो। सही है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg आ जाएगा। अब हमने कहा फॉर वी आर एम एस, फॉर वी हमने कहा हमारे पास फॉर्मूला है, वी आर एम एस निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है कि एज हाफ एम वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 के टी। आपको याद होगा ये डेरिवेशन हमने की थी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बार क्या आ जाएगा 3 के टी, और एम जाके इधर मल्टीप्लाई रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे दोनों तरफ तो ये इसकी जगह आ जाएगा वी आर एम एस। वी आर एम एस बराबर है 3 के टी अपॉन एम। इस तरीके से वी आर एम एस की वैल्यू आप पुट करेंगे, सारी वैल्यूज आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस एट 10 डिग्री एंड एट 40 डिग्री। और इसका बी पार्ट है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो स्टूडेंट्स इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको, एक किसी एक टेम्परेचर पे समझा देता हूँ, दूसरे टेम्परेचर पे आप खुद करेंगे। वैसे तो देखें दो टेम्परेचर दिए हुए, एक T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 273 केल्विन और 283 केल्विन। और T2 जो है हमारे पास दिया हुआ है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी हम प्लस 273 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 273 प्लस 313 313 केल्विन। सही है, ठीक ठीक। अब हमने कहा कि यहाँ पे एक चीज और दी हुई है कि हमें मालूम करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर मोल। देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिंगल मॉलिक्यूल की होती है, पर मोल के लिए हम उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या के की जगह आर भी ले सकते हैं, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। चलिए जी हम देखते हैं किस तरीके से। रिक्वायर्ड है हमारे पास दो चीजें, ए पार्ट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज, और बी पार्ट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल।
यहाँ पे दो कांस्टेंट्स आपको गिवन होंगे, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल्स पर मोल केल्विन, और दूसरी जो आर की वैल्यू दी हुई है 8.313 जूल्स पर मोल केल्विन। तो अगर हम के की वैल्यू रखेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी, और आर की वैल्यू रखेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आएगी। देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हाफ mv² बार बराबर होता है 3/2 kT। तो फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी वैल्यूज पुट कर दें 3/2। मैं किसी एक टेम्परेचर पे करा रहा हूँ, पहले T1 पे करा देता हूँ। K की वैल्यू कितनी है 1.38 एक्सपोनेंट -23 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारे पास 283 केल्विन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या है 3/2 1.5 इंटू 1.38 एक्सपोनेंट -23 इंटू 283। तो ये हमारे पास आ गया 5.85 इंटू 10⁻⁻21 जूल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या आ गई 5.85 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालेंगे तो वहां के की जगह सिंपल आर आ जाएगा, क्योंकि आर के बराबर होता है आर इंटू एन। के अगर हम देखें तो के जो बराबर होता है वो बराबर होता है आर अपॉन एन ए। आर क्या हो जाएगा के इंटू एन ए। तो सिंपल या तो हम एन ए से मल्टीप्लाई करते हैं या आर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 आर टी। तो इस फॉर्मूले में रख के आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल हम निकाल सकते हैं। तो वहां पे जो आंसर आएगा वो जूल्स पर मोल आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको ट्राई कीजिएगा। आई थिंक सो सारे आसान इजी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। लास्ट के 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक आध और वो जो नंबर ऑफ एटम्स जिस पे दिए हुए थे वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसा लगा, वीडियो अगर हमें वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।